जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वैशाख मास की मोहिनी एकादशी, इसके पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसका क्या फल होता है, क्या उसके लिए कौन सी विधि होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से ये बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों को अक्षय तथा सब प्रकार के दुखों को निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं उसकी को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से भी सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है और वह सब पापों को हरने वाली उत्तम है और उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धतिमान नामक राजा और चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, वो राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन दान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। तब सदा पूर्ण काम में, पुण्यों के कामों में वह सदैव लगा रहता था। दूसरों के लिए पोंछला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उसका अधिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी और सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी और वह वेश्याओं के मिलने के लिए सदैव ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चल करके पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता किसी ने देख लिया। एक दिन उसके पिता ने उसको उसी दिन घर से निकाल दिया तथा बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ तथा कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसके पुण्य से के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत के समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का ये वचन सुन करके दुष्ट बुद्धि को भी चित्त प्रसन्न हो गया और कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का कौंडिल्य ने व्रत किया और नपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु जी के धाम को गया। इस प्रकार वह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है और इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। ओ कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु। आप सभी को भी मेरी जय 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 श्री कृष्णा, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री कृष्णा, जय 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 श्री राधे।